नमस्कार, मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ मुखातिब है। अभी का विषय है, अभी के हमें डिस्कशन का विषय है जो बजट जो अभी पेश हुआ है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं कि ये पक्षपाती बजट है, उस पर हम लोग बहस करेंगे कि ये पक्षपाती है कि नहीं, सही क्या है और गलत क्या है। बजट पेश किए हुए तकरीबन 2 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन मामला अभी भी वहाँ अटका हुआ है। खास करके कि जो विपक्षी नेता हैं, जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, वो अभी भी इस बात को अड़े हुए हैं कि ये जो बजट गया इसमें जो नन बीजेपी जो स्टेट थे, जो सरकारें थी, उनके अगेंस्ट में गई है। इट वाज पॉलिटिकली बायस्ड टुवर्ड्स कपल ऑफ स्टेट्स, और इसमें अन्य राज्यों को अनदेखा किया गया है और अन्य राज्यों के विरुद्ध में एक तरह से कुछ नहीं रखा हुआ है। इस तरह से अब देखते हैं कि बजट के दूसरे दिन ही, बजट होने के दूसरे दिन में जो इंडिया ब्लॉक के जो पार्टी के दल थे, वे लोग सदन के बाहर इकट्ठे होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और सदन में भी, राज्यसभा लोकसभा में उस मुद्दे को पुरजोर ढंग से प्रेज करते, अपने बातों को कहते हैं कि ये बजट क्यों ऐसा बजट नहीं है, ये कुर्सी बचाओ बजट है, जैसे उन लोगों का कहना था। लेकिन निर्मला सीतारमण ने जो बजट दिया है, जो बजट उन्होंने पेश किया है, इस बजट में निर्मला सीतारमण ने क्लियरली कहा है कि इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है, सभी राज्यों को ही देखा गया है। जो विपक्ष के जो नेता हैं, राज्यसभा के जो कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस के जो अध्यक्ष भी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ तक कर दिया है जो इस बजट में जो बीजेपी दल है उनके लिए कुछ नहीं है, केवल 2 दलों को में थाली में है। उन्होंने पकौड़े और जलेबी शब्द का उपयोग किया है। चलो पकौड़े जलेबी के लेते हुए हम आगे बात करते हैं कि ये 2 राज्य क्यों हैं जिस पर बजट एलोकेशन के कारण ये हंगामा बरका है। ये 2 राज्य हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश। बिहार और आंध्र प्रदेश, बिहार के जेडीयू और आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम, 2 अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी लिए एनडीए गवर्नमेंट है, इसके सहयोगी दल भी है और इनके सहयोग पर ही इस बार के जो सरकार चल रही है। तो जब उनका जो विपक्षी लोगों का जो टारगेट था यही 2 दलों के था। हम शुरू करते हैं कि वास्तव में ये पक्षपाती बजट है कि नहीं। हम शुरू करते हैं बिहार को लेकर के। बिहार की बात करें तो बिहार में इस बजट में से एक दिन पहले से जो मांग थी, सालों से मांग थी, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला STS जिसे कहते हैं मांग थी, वो बजट से एक दिन पहले क्लियर हो गया कि ये मानी नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसका इस तरह का प्रोविज़न ख़त्म कर दिया है। लेकिन बजट दिन जब बजट पेश होता है तो तकरीबन 59,000 करोड़, एग्जैक्टली 58,900 करोड़ का बजट एलोकेशन बिहार में के लिए जाता है, जिसमें करीबन 26,000 करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जाता है, 21,400 करोड़ जो है ये 2400 मेगावाट पिरपैती में जो पावर प्लांट है उसके लिए जाता है। बाकी के सारे 11,000 करोड़ जो है वो फ्लड फाइटिंग और इससे रिलेटिव फ्लड मैनेजमेंट में ही जाता है। टोटल इतना ही बजट उनके फेवर में जाता है। जेडीयू जो इनके घटक हैं और जिनके नेता नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उनका कहना है ये बजट सेंटर के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है और हम उम्मीद करते हैं कि सेंटर आने वाले फ्यूचर में ही बिहार जैसे पीछे राज्य के डेवलपमेंट के लिए और भी सहयोग करते रहेंगे। जहाँ तक कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात में पूछने पर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें अब पता है कि इस तरह की प्रोविज़न ख़त्म हो गई है, इसीलिए हमने अपने मीटिंग में भी, पार्टी की मीटिंग में ही है, स्पेशल पैकेज और फाइनेंशियल हेल्प की बात कर रही है, इसीलिए यह ठीक है। अब दूसरे राज्य की बात लेते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम की पार्टी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो CM है, वो बजट को एक प्रोग्रेसिव मानते हैं और इस बजट में केंद्र सरकार ने
आंध्र प्रदेश के राजधानी के लिए, कैपिटल के लिए, जो अमरावती के डेवलप करने के लिए 50,000 करोड़ जो अमाउंट जो एलोकेट किया है। इसके अलावा जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, जो पोलावरम पावर प्रोजेक्ट आंध्रा के लाइफलाइन मानी जाती है, और यहाँ तक कहा जाता है ये पोलावरम प्रोजेक्ट बनने पर जो फूड सिक्योरिटी इंडिया की ओवरऑल है उसमें भी इसका बड़ा कंट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा जो बैकवर्ड रीजन्स स्टेट्स हैं जैसे रायलसीमा, प्रकाशन और जो कोस्टल नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश जो है, ये रीजन में डेवलपमेंट के लिए भी सेंटर ने एश्योरेंस किया है मल्टी एजेंसी के थ्रू, जो उनको इनकी सहायता हम दी जाएगी। अब देखिए ये आंध्र प्रदेश की भी सिचुएशन है। अभी 10 साल हुए जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बाहर निकल के रही। अभी इनके पास अपना एक कैपिटल भी नहीं था। अब इनको एक कैपिटल अमरावती कैपिटल डेवलपमेंट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत खर्चा होने वाला है। तो ये जो सेंटर का अलॉटमेंट है तो ठीक है, एलआई हैं तो नेचुरल एलआई के साथ झुकाव है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ये ज़रूरी है। इसी तरह बिहार, अब बिहार की बात देखो तो बिहार में देखो 13 करोड़ आबादी की बिहार, अभी वैसे 2011 के बाद सेंसस नहीं हुई, लेकिन अनुमान है जब भी 13 करोड़ के आसपास बिहार की आबादी है। इट इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। इसके पर कैपिटा इनकम आप देखोगे तो पर कैपिटा इनकम जस्ट 54,000 समथिंग लाइक दैट इसका है। इट इज थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट, 12th लार्जेस्ट स्टेट है। दूसरी ओर आंध्रा की बात हम कर रहे हैं तो आंध्रा जो है 7th लार्जेस्ट स्टेट है, लार्जेस्ट एरिया वाइज है, और 10th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। लेकिन आंध्रा की पर कैपिटा इनकम जो है, नेशनल जो पर कैपिटा इनकम है 1.5 लाख करीब, उससे ज़्यादा है, 2.20 के आसपास उसका पर कैपिटा इनकम बेटर है। तो दोनों स्थिति में हम देखते हैं जो बजट का जो एलोकेशन इनको दिया गया है, तो एक सेंटर ने एक रियली इन दोनों के डेवलपमेंट जो ज़रूरी था उनको देखते हुए दिया गया है। बिहार में जैसे आप देखेंगे जो मैसिव एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है, जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक भी उतना भी नहीं, उसके डेवलपमेंट है, पॉवर्टी का भी डेवलपमेंट है। तो इसमें यदि किसी बजट से ये इतना अमाउंट जाता है तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अब दोनों स्टेट को मिलाकर आप यदि देखेंगे कि तो दोनों की आबादी मिलाकर देखेंगे कि 18 करोड़ से ऊपर हो जाती है। 13 करोड़ बिहार का और 5.4 करोड़ आंध्रा का। अब सोचने वाली बात है, यदि 18 करोड़ की आबादी, जो 18 करोड़ की आबादी जो ऑलमोस्ट 12-13% ऑफ टोटल पॉपुलेशन की होती है, इस पर यदि टोटल बजट एलोकेशन जो 42.2 लाख करोड़ है उसके 1.5% के आसपास होते हैं। इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन जो स्टेट है उसमें यदि इतना इन्वेस्टमेंट, इतना अलॉटमेंट यदि सेंटर करती है तो ये बहुत बड़ा इस तरह में नहीं कर सकते हैं, जो कोई फेवरेटिज्म वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, राजनीति में तो ये तो पता है जिस बार की सरकार आई, बीजेपी अपने बल पर मेजोरिटी में नहीं आई, अपने बल पर गवर्नमेंट के पोजीशन में नहीं थी। एनडीए गवर्नमेंट में ये दो मुख्य और भी अलाय हैं, मुख्य अलाय पर डिपेंडेंट हैं। तो जो इंडिया ब्लॉक या अपोजिशन को उनको देखना चाहिए, ये पिछले 10 साल को यदि छोड़ दिए तो तकरीबन 3 दशक से ढाई तक तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, और कोलिशन गवर्नमेंट ने कांग्रेस भी चलाई दोनों बार। उन्होंने देखा कि क्या क्या मजबूरी ये होती है कोलिशन में, आपको कहाँ कंप्रोमाइज़ करना यदि यही पड़ता है। तो ये सरासर ये बताना, ये सरासर बताने के पक्षपाती बजट है, ये नहीं लगता इतना ये सही नहीं लगता है, पक्षपाती है। दोनों स्टेट को बहुत ही ज़रूरी थी। एक स्टेट आंध्र प्रदेश जिसका अभी तक ना कैपिटल नहीं, डेवलपमेंट नहीं, दूसरा स्टेट जो एकदम बॉटम और डेवलपमेंट में बॉटम में है, फॉरेस्ट है और उसका पर कैपिटा एकदम झारखंड और उड़ीसा से भी कम है। तो यहाँ और जो खर्चे होंगे जिस अलॉटमेंट के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें खर्च किए, ये केवल नहीं स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। जैसे बिहार में जो टूरिज्म सेक्टर को जो उन्होंने इसमें दिया है काफ़ी
इसमें वो जो महाबोधि वाला है, गया वाला है, नालंदा प्रोजेक्ट है, तो ये हमारा स्टेट स्पेसिफिकली ही नहीं इसमें हुआ है, दूसरा फायदा होगा। इसी तरह आंध्र प्रदेश में यदि पोलाराबन बगर प्रोजेक्ट है और भी उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हैं, तो ये केवल स्टेट स्पेसिफिक तो बेनिफिट होगा ही, अदर को भी बेनिफिट हो सकता है। इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया, बहुत तरह की चीज़ होगा। तो ये पूरी तरह से देखने पर ये लगा एक पॉलिटिकल, एक जस्ट अपोजिशन फॉर द अपोजिशन की बात हो गई है। जैसे उनका राइट है, जो जहाँ भी उनको देखें तो मौका मिले उन्हें तो बजट अच्छा भी हो तो बजट को हम उस तरह से इनको हम उसकी तारीफ कर नहीं सकते क्योंकि अपोजिशन में ही है। लेकिन उनको ये देखने की जरूरत पड़ी है जो क्या ये दोनों स्टेट क्या दे रहे, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि नहीं। दोनों किसी से पूछा जाए, ये दोनों स्टेट की रिक्वायरमेंट थी, स्पेशल एलोकेशन के दिया है, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी स्टेटस की बात अब नहीं है, इसका प्रोविजन खत्म नहीं है। तो सेंटर को उसके स्पेस ध्यान दिया और इस तरह से उनका इन दोनों पर फोकस किया गया। तो ये एकदम पूरी तरह ये देखने पर यदि देखा जाएगा तो ये पूरा क्लियर हो गया। ये बजट जो है ठीक है, एलआई पर निर्भर करती है गवर्नमेंट, तो एलआई की बात माने यहाँ तक कुछ हद तक कर सकते हैं, एलआई की कंपल्सन है। लेकिन टोटली यदि बजट को हम कहते हैं ये मोदी सरकार की बजट पक्षपाती बजट है तो ये सही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ टीएमसी के जो लीडर हैं, जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एकदम टोटली इसको पॉलिटिकली बायस्ड टू स्टेट बताया है। यहाँ तक कि जिनके जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट लीडर है जो ये टीएमसी का है, उनको सदन में स्पीकर के साथ तू मैं भी हो गई, जो ये पूरा पक्षपात से भरा हुआ बजट है। और अपोजिशन तो कहते रहे ये अपने कुर्सी बचाने की समझ है, ठीक है, पावर गेम अलग है, पावर गेम नंबर में वो एनडीए उस पोजीशन पर नहीं है। लेकिन तभी यदि पूरी बजट को यदि पूरी परीक्षा में दिखा जाए तो किसी भी महीने में ये पक्षपाती बजट नहीं कहलाएगा। थैंक यू।